हेलो माय फ्यूचर स्टॉपर्स, क्या हाल चाल। आप लोग मस्त होंगे, बुलंद होंगे और अच्छे होंगे। और आप लोगों को मैं जो है प्यारा सा नमस्कार करता हूँ और आप लोगों को स्वागत करता हूँ एक छोटा सा अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सनातन क्लासेस। बच्चों, हम लोग जो है 2 दिन से 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं फिजिक्स का। पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन, आज लेक्चर 3 होने वाला है। बच्चों, आज आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने जो है बड़े भाई, छोटे भाई जो भी हो, को जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनको भेज दें और लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप सबका सबसे आभारी व्यक्त करूँगा। ठीक है, इतना बात करता हूँ। फिर जैसे-जैसे पढ़ाते जाएँगे और बात आप लोगों से करते रहेंगे। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले ये हम जानेंगे कल का क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। कल का क्लास में हम क्या पढ़े हुए थे। तो कल का क्लास हम लोग पढ़ाई किए थे किरण। क्या स्टार्ट किए थे? किरण। किरण क्या होता है और किरण पुंज क्या होता है, और उसके बाद किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। इतना हम लोगों ने अध्ययन किए। ठीक है बच्चों, 1 मिनट था। तो बच्चों, हम लोग जो है रिवीजन करने आए हैं। रिवीजन जो स्टार्ट करने, किरण। किरण क्या होता है? किरण प्रकाश जिस रास्ता पर चलती है उसे किरण कहते हैं। किरणों को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार है, एक था अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी किरण पुंज का उदाहरण हुए थे जब सूर्य प्रकाश क्या निकलते हैं, जब सुबह का जो समय होता है उस समय प्रकाश किरण क्या करती, एक बिंदु से निकलकर पूरे संसार को प्रकाशित कर देती है। उसे हम बोले थे अपसारी किरण पुंज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब शाम के समय क्या होता है, प्रकाश किरण पूरा संसार को प्रकाश देकर फिर वो अपने स्थान पर चले जाते हैं। मतलब शाम के समय सूरज ढलने का जो समय हो जाता है उसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरण समांतर हो, जिसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से गमन कर जाती है उसे हम बोलते थे पारदर्शी पदार्थ, जैसे हवा, पानी, कांच। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पारभासी पदार्थ, जो जो प्रकाश को आसानी से गुजरने नहीं देती है, मतलब थोड़ा समय लेती है, प्रकाश को गुजरने में थोड़ा समय लेती है। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये हो गया। एक था अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जो प्रकाश को गुजरने नहीं देता है, जिससे हम लोग मनुष्य मनुष्य के सामने प्रकाश की उसके आर पार कर जाती है नहीं। जैसे पत्थर हो गया, ये सब क्या हो गया, एक प्रकार के अपारदर्शी पदार्थ। उसके बाद हम आपको कल बताए थे कि आप लोग बताइए, तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच पारदर्शी पदार्थ है कि पारभासी पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ है कि पारभासी पदार्थ है? तो आपको हम बताए थे कि पारभासी पदार्थ है। क्यों? तेल लगा कागज क्या होता है, उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा करके जाती है। तेल में जो लगा हुआ कागज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, पुनः उसे उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की किरण, क्या बोले, प्रकाश किरण जिस वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसे उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। हम एक चित्र से समझते हैं। देखिए, चित्र आपका मानिए एक प्रकार की परावर्तक सतह है। क्या है? एक प्रकार का परावर्तक सतह। ठीक है, एक परावर्तक सतह है। देखिए यहाँ से क्या किया, हम जो है एक किरण गुजार दी, एक किरण दिए। एक किरण देने के बाद क्या हुआ, पुनः इसे उसी माध्यम, मतलब देखिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ये इधर चला गया, रिटर्न कहाँ चला गया, ये अपने अपने जहाँ से आया वहाँ चला गया, जहाँ से आया वहाँ चला गया। तो मतलब यहाँ से जो आपको जो किरण निकल रही है, आपको ये देखिए किरण, ये यहाँ से और यहाँ जो पहुँच गई है, एक है आपतित किरण। क्या है? एक आपतित किरण, एक है परावर्तित किरण। क्या है? एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण। क्या सब है आपका? हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए, प्रकाश किरण यहाँ से गुजरा, ठीक है, प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराया, मतलब वस्तु कौन है? दर्पण है, एक प्रकार क्या है? दर्पण। आगे पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। प्रकाश किरण एक वस्तु से टकराया, पुनः उसे उसी माध्यम में
लौटने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। आइए बच्चों हम परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आपको 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में। 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, पुनः उसे उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लिखेंगे यहाँ पर, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, किसी वस्तु से, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, पुनः पुनः उसे उसी माध्यम में लौटने की घटना, लौटने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। प्रकाश का क्या कहलाती है? परिवर्तन कहलाती है। प्रकाश क्या कहलाती है? परिवर्तन कहलाती है। प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, पुनः उसे उसी माध्यम की घटना, वहां पर जो घटना जो होती है उसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश की एक बात अब बताइए बुआ, प्रकाश आप लोग बताइए, क्या चंद्रमा को खुद प्रकाश होता है क्या? आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइए। चंद्रमा को क्या खुद प्रकाश होता है? नहीं, चंद्रमा के खुद प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही चंद्रमा में प्रकाश होता है। क्यों होता है बताते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। अप्रदीप्त वस्तु मतलब कैसा? वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश उत्पन्न ना हो, जैसे पत्थर लकड़ी हो गया। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही, प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही चंद्रमा जो होती है चमकती है, चंद्रमा में प्रकाश होती है। वो प्रकाश की किरण टकराती है तारा से, तारा से टकराने के बाद वो डायरेक्ट चंद्रमा के पास चली जाती हैं। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा के पास अपना जो होता है प्रकाश खुद नहीं होता है, वो किसी के प्रकाश से जलता है। यहाँ हम लिखते हैं कि प्रकाश के नोट में लिखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण अप्रदीप्त वस्तु और चंद्रमा, चंद्रमा, प्रकाश के परिवर्तन के कारण अप्रदीप्त वस्तु और चंद्रमा दिखाई देती है और चंद्रमा को, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है।
चंद्रमा का जो होता है अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का क्या अपना प्रकाश होता है? आप लोग बताइए। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए वीवीआई क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? आपका वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, पुनः उसे उसी माध्यम में लौटने की घटना यह प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। आपको हम फिगर के माध्यम से समझा दिए हैं। और देखिए प्रकाश किरण यहाँ से टकराती है, पुनः उसे उसी माध्यम में लौट गई है, पुनः उसे उसी माध्यम में लौट गई है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कारण ही अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। कौन सा वस्तु को? अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। और चंद्रमा का अपना खुद प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण जो चंद्रमा से तारा से जो प्रकाश निकलती है, निकलने के बाद वो हमको प्रकाशित करती है। यहाँ तक समझ में आ गया? वीवीआई क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 3 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक तलीय होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जिस आपतन कोण आई बराबर होता है कोण आर, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम बताएंगे प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक क्या किए होंगे? नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे हम बताते हैं क्या करते हैं। अब हम आगे बताते हैं कि क्या होता है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। लिखते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए पहला नियम है, पहला नियम आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक तलीय होता है। आपतित किरण क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया लंब, तीनों एक तलीय। क्या होता है? तीनों एक तलीय होता है। पहला नियम आपसे पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखिए। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक तलीय होते हैं। क्या होते? तीनों एक तलीय होते हैं। तो पूछेगा पहला नियम क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक तलीय होते हैं। क्या होते? तीनों तीनों एक तलीय होते हैं। क्या होते? तीनों एक तलीय होते हैं।
क्या होते हैं तीनों? एक तलीय होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा जो नियम होने वाला है वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। लिखते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर कोण I। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तलीय होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब हम फिगर समझते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब के तीनों तलीय होते हैं। तो फिगर इससे पहले जो प्रकाश का परिवर्तन जो पढ़ाए थे, प्रकाश का परिवर्तन फिगर क्या बनाए थे? फिगर ये बनाए थे ना। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका परावर्तक सतह हो जाएगा। कौन सा सतह हो जाएगा? परावर्तक सतह। बोले थे यहाँ से जो एक किरण गुजरेगी, यहाँ से जो किरण गुजरेगी इसे हम बोले थे आपतित किरण। क्या बोले थे? आपतित किरण। अब पुनः उसे उसी माध्यम जो लौट जाएगी उसे बोले थे परावर्तित किरण। क्या बोले थे? परावर्तित किरण। देखिए इस किरण का नाम है आपका, इस किरण का नाम है आपका आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। आपतित किरण क्या नाम है आपका? आपतित किरण नाम है। क्या नाम है आपका? आपतित किरण। और देखिए ये जो आपका जो किरण है ये है आपका परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ परावर्तन हो रहा है। इसी कारण इस किरण का नाम हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। कौन सा किरण होगा? परावर्तित किरण होगा। सॉरी बच्चों। और देखिए ये जो बिंदु पर इस बिंदु के बीच में एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? एक लंब। इस लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं आपको? ये जो लंब जो दिख रहा है आपको, ये लंब, इस लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा इसको। इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे जो कोण होता है इस कोण को हम कहते हैं कोण I। क्या बोलते हैं इसको? कोण I। यहाँ पे जो एक कोण बनता है इस कोण को हम कहते हैं कोण R। क्या कहते हैं? कोण R कहते हैं। देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं, फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ये हो जाएगा कोण I, ये हो जाएगा कोण R। इस कोण I को हम कहते हैं, इस कोण I को हम क्या कहते हैं बताइए आप लोग? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं जी इसको? आपतन कोण। क्या नाम है आपका? आपतन कोण। ये जो आपको दिख रहा है ये R, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे इंसिडेंट रे को I से सूचित किया जाता है और रिफ्लेक्टेड रे को R से सूचित किया जाता है। देखिए ये जो किरण दिख रहा है आपको ये आपतित किरण, यहाँ से जो इसका चला गया परावर्तित किरण। कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण हो जाएगा। ये जो आपका सतह जो दिख रहा है ये सतह, यह हो जाएगा आपका परावर्तक सतह। ये हो जाएगा आपका परावर्तक सतह। क्या होगा? परावर्तक सतह। ये जो बिंदु जो दिख रहा है ये बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यही चित्र है आपका प्रकाश का परिवर्तन का। क्या है? यही चित्र, ये चित्र है आपका प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन का चित्र है। देखिए आपका बोला है कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं।
प्रकाश के परिवर्तन के आपका जो होता है 2 नियम होते हैं। पहला बोला आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तलीय होता है। समझते? आपतित किरण ये हुआ, ठीक है, और परावर्तित किरण ये हुआ। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ध्यान दीजिए एक तलीय है कि नहीं, तीनों क्या है, एक तलीय है, इसी कारण ये पहला नियम हुआ। अगला बोला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण देखिए, कोण हो जाएगा आई, ये जो कोण हो जाएगा आर, ये कोण हो जाएगा आई, ये हो जाएगा कोण आर। इसी कारण कोण जो होता है आपको दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसी कारण आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला आप क्या पढ़े हैं, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, पुनः उसे माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश की परिवर्तन कहलाती है। और हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तलीय होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों आप यहाँ तक नोट डाउन, ये आपका हो जाएगा कि 2 नंबर का पूरा फिगर बना देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब हम समझेंगे कि आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है। एक तरफ से का परिभाषा बस, जिसको ये फिगर याद हो जाएगा, ये फिगर, उसको ये परिभाषा भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जिसको ये फिगर याद हो जाएगा उसको समझो, उसको ब्रेन में हम सेट कर देंगे परिभाषा, बस इसी पर बनाते रहेंगे। देखिए कैसे बनेगा परिभाषा। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकराती है उसे आपतित किरण कहती है। टकराने के बाद पुनः उसे माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है उसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। इस दोनों का मान 190 डिग्री है। और देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाता है क्या, परावर्तन कोण। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, आपको जो होता है अब जो हम पढ़ाने वाले हैं इसका पूरा परिभाषा, क्या पूरा परिभाषा, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके चित्र का जो होता है परिभाषा बताते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं, अब इसको मिटाते हैं। और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपतन कोण क्या होता है, तो कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुछ पद। प्रकाश क्या है, विभिन्न पद है, विभिन्न पद। सबसे पहला आपका होगा जी आपतित किरण। क्या होगा, पहला होगा आपका आपतित किरण। क्या है आपका पहला, आपतित किरण। आपतित किरण का परिभाषा बोलेगा तो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी, प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, प्रकाश की
किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या ये दर्पण एक मानते दर्पण है, इसे टकराएगा, उसे ही आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा जो आपका होने वाला है, दूसरा जो आपका होने वाला है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण प्रकाश की किरण टकराने के बाद पुनः उसे उसी माध्यम में लौटना ही क्या कहलाता है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण को मतलब किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसे माध्यम लौटना, मतलब प्रकाश की किरण टकराने के बाद, टकराने के बाद, प्रकाश किरण टकराने के बाद पुनः लौटना, लौटना परावर्तित किरण प्रकाश की किरण टकराने के बाद, प्रकाश की किरण टकराने के बाद पुनः लौटने, पुनः लौटना परावर्तित किरण कहलाती है। किस प्रकार? प्रकाश की किरण ऐसे इस बिंदु पर टकराया, टकराने के बाद जो लौट गया उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लिए हैं। अब जो है फिर अगला परिभाषा लिखाते हैं, तब तक इसको नोट डाउन। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब अगला जो है पॉइंट पढ़ते हैं। अगला जो आपका होने वाला है, हम लोगों ने पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं परावर्तक सतह और आपतन बिंदु। तीसरा कौन सा होने वाला है आपका? परावर्तक सतह। कौन होने वाला है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह क्या होता है बच्चों? परावर्तक सतह होता है प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस प्रकाश किरण जिस सतह पर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं उसे? परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश किरण जिस सतह पर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला जो आप पढ़ने वाले हैं आपतन बिंदु। क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरा चौथा आपतन बिंदु। क्या होने वाले हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है बच्चों? आपतन बिंदु यहाँ पे दिख रहा है, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश की जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश की
किरण जिस बिंदु टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला जो होने वाला है आपके बच्चों, अगला जो होने वाला अभिलंब, क्या होगा? 5 नंबर में हो जाएगा आपका अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब क्या है? अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाती है, जिसको अभिलंब का इंग्लिश होता है नॉर्मल। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाता है। तो पहला है परावर्तक सतह। प्रकाश किरण जिस सतह पर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन बिंदु प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ तक है। अब 2 बच जाएगा आपका। एक बचेगा आपतित, ये हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बताते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो बच्चों एक बार हम इसको रिवीजन करवाते हैं। परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह देखिए यहाँ, प्रकाश किरण जिस सतह पर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। उसके बाद है आपतन बिंदु। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो अगला जो है हेडिंग डालिए आप लोग, आपतन कोण। हेडिंग डालिए आपतन कोण। आपतन कोण, अगला कौन है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब के, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतन कोण कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाती है। अब अगला जो है होने वाला है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब का बीच के कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित परावर्तित किरण और
अभिलंब के बीच का परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण तो पहला है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाती है? आपतन कोण कहलाती है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाती है? परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम सूचित करते हैं कोण I से और परावर्तन कोण को सूचित करते हैं कोण R से। बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रहेगा, तो यहीं तक रहेगा। तो आज बच्चों आप लोगों को जो है हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। बच्चों देखिए, आज हम लोग को पहले जो पढ़ाए हैं आपको, पहले प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, किसी वस्तु से टकराती है, पुनः उसे उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक तलीय होता है। दूसरा जो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। तो आपतित किरण क्या होता है बच्चों? आपतित किरण वह किरण होती है जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद पुनः उसे उसी माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। अगला है परावर्तक सतह। प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराती है, प्रकाश की किरण जैसे इस सतह पर टकराया, इसी सतह पर टकराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तक सतह कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तक सतह कहलाती है। आपतन बिंदु, आपतन प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद है अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाती है। उसके बाद है आपतित किरण, ये पढ़ लिए हैं। उसके बाद है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब का बीच कहलाता है परावर्तन कोण। बच्चों देखिए, इस फिगर से ही उस सबका परिभाषा बनाया गया है। क्या बनाया है कि नहीं बनाया है? तो हम कहते हैं आप लोग धीरे 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 के पढ़िए, जितना वीडियो डालते हैं उसको आप सही से पढ़िए। एक बार में समझ में ना आए उसको 2 बार कीजिए, ठीक है। हम तो इसे 3-4 बार रिवीजन करा देते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है। देखने के बाद आपतित किरण हो जाएगा और ये, तो बच्चों आप लोग जो है तब तक आप लोग मस्त रहिए, बुलंद रहिए और अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और अगला जो वीडियो होने वाला है आपका, इसके बाद अब दर्पण स्टार्ट होगा। समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद बस 2 से 3 लेक्चर में आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर भी एक जुनून जगह हमारे अंदर भी एक जुनून आएगा, जिससे क्या होगा कि नहीं हम भी पढ़ाते हैं तो बच्चा बोलता है नहीं आप पढ़ाइए सर, ठीक है। बस आप लोगों से एकमात्र रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं बहुत जल्द ही आप लोग को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे राधे, ठीक है।